अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आपने मैसेजेस भी किए हैं कि जो वोकेबलरी है B1 की, उसकी एक प्लेलिस्ट भी उसकी भी बना दी जाए, तो उसकी इंशाअल्लाह ताला आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलना शुरू हो जाएगी कल से। और उसमें आपको तमाम जो अल्फाज हैं B1 के, वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आज के सबक में भी हम कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट अल्फाज जो स्पेशली B1 में हमें चाहिए होते हैं, लेजन में, श्राइबन में, शप्रेशन में बड़े यूज़ होने वाले लफ्ज़ हैं। ठीक है, इनको आपने अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो आज का पहला लफ्ज़, जो आपको पता है वोकेबलरी का जो भी लफ्ज़ आपके सामने हम शेयर करते हैं, उसको कम से कम एक या दो जुमलों से इसलिए एक्सप्लेन किया जाता है ताकि अच्छी तरह उसका मीनिंग जो है वो क्लियर और वाज़ेह हो जाए। आज का पहला लफ्ज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है दरख्वास्त या अप्लाई करना, या ठीक है, इसको कहते हैं बिवेरबुंग। बिवेरबुंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि अब कहते हैं ना, यहाँ पे अपनी बिवेरबुंग भेजो। अगर आपने कभी भी कहीं काम लेना हो, जॉब करनी हो, तो कहते हैं यहाँ पे बिवेरबुंग दें अपनी। ठीक है, यानी अप्लाई करें, यहाँ पे दरख्वास्त दें, तो ये लफ्ज़ बोला जाता है दी बिवेरबुंग। ठीक है, अच्छा, इसका जुमला सुन लें कि इश शराइबे आइने बिवेरबुंग, कि मैं एक दरख्वास्त लिख रहा हूँ फिर आइनन जॉब नौकरी के लिए। ठीक है, इश शराइबे आइने बिवेरबुंग फिर आइनन जॉब है, मैं नौकरी के लिए एक दरख्वास्त लिख रहा हूँ। इसका एक और जुमला सुने कि दी बेवेरबुंग इस्ट ज़ेर विस्टिक, कि ये दरख्वास्त बहुत अहम है। ठीक है, दी बेवेरबुंग इस्ट ज़ेर विस्टिक है, कि ये दरख्वास्त जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। ठीक है, अगला लफ्ज़ आज का, दी आर्टिकल है इसका, दी कैंटनिस। कैंटनिस कहते हैं इल्म को, नॉलेज को। क्या कहते हैं? जो नॉलेज होता है, जो इल्म होता है, उसको जर्मन जुबान में बोलते हैं दी कैंटनिस। ठीक है, अच्छा, इसका जुमला सुन लें कि एर हाट गूटे डॉइच कैंटनिस है। क्या जुमला बनेगा? एर हाट गूटे डॉइच कैंटनिस है, कि उसके पास जर्मन का जो इल्म है वो बहुत अच्छा है, जर्मन का जो नॉलेज है वो उसके पास बहुत अच्छा है। अच्छा, दीजे कैंटनिस से हेल्फन मियर इम बेरूफ, कि ये जो नॉलेज है, ये कैंटनिस से जो है, ये मालूमात जो हैं, ठीक है, हेल्फन मियर मेरी मदद करते हैं, इम बेरूफ मेरे पेशे में हैं या काम में। बेरूफ पेशे को भी कहते हैं, ये काम भी कहते हैं ना, काम में मेरी जो है वो मदद करता है ये नॉलेज जो है। अच्छा, अगला लफ्ज़ भी, सारे बे एंड्स का लफ्ज़ मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगला लफ्ज़ है दी, इसका आर्टिकल है, और लफ्ज़ है ठेठिशकाइट। ठीक है, ठेठिशकाइट का मतलब होता है काम या सरगर्मी। ठीक है, मायने ठेठिशकाइट माख्ट mir Spaß, कि मेरी जो सरगर्मी है या मेरा जो काम है उससे मुझे मतलब स्पास करता है, वो करता हूँ, या मुझे पसंद है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और जुमला, दी ठेठिशकाइट यानी जो काम है या सरगर्मी है, इम ब्यूरो यानी दफ्तर में, इस्ट इंटरेसांट बहुत दिलचस्प है, या ज़ेर इंटरेसांट दिलचस्प होती है। ठीक है, दी ठेठिशकाइट इम ब्यूरो इस्ट इंटरेसांट। अच्छा, अगला लफ्ज़ है जो, हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, उमगेबुंग। उमगेबुंग, उमगेबुंग कहते हैं इर्द गिर्द का माहौल, जो आपके इर्द गिर्द जो होता है ना, उसको कहते हैं, और इसका आर्टिकल दी है, इर्द गिर्द का माहौल को उमगेबुंग कहते हैं। अच्छा, जुमला सुनने कि दी उमगेबुंग हियर इज रूहिक, कि यहाँ का माहौल पुरसुकून है। दी उमगेबुंग हियर इज रूहिक, कि यहाँ का जो माहौल है वो पुरसुकून है। अच्छा, एक और जुमला, किंडर स्पीलन इन देर उमगेबुंग, के बच्चे यानी कि इर्द गिर्द खेल रहे हैं बच्चे यहाँ, द किंडर स्पीलन हियर इन देर उमगेबुंग, बच्चे यहाँ, हियर लिखने में है, ये बच्चे यहाँ इर्द गिर्द खेल रहे हैं या खेलते हैं, तो ये लफ्ज़ बनेगा। अच्छा, उसके बाद अगला लफ्ज़ जो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कारकर्दगी। ये लफ्ज़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइस्टुंग, दी इसका आर्टिकल होगा, दी लाइस्टुंग। ठीक है, और इसका जुमला मैं जो पढ़ना चाहता हूँ वो ये है कि seine Leistung in der Schule ist gut। seine Leistung के यानी उसकी कारकर्दगी है। ओके, या डाइने कहने, अगर तुम्हारी कहना है तो है डाइने Leistung in der Schule ist gut, के तुम्हारी जो कारकर्दगी जो स्कूल में है वो अच्छी है। अगर उसकी कहना तो फिर seine लग जाएगा, है seine Leistung in der Schule ist gut, कि उसकी जो कारकर्दगी है स्कूल में अच्छी है। ठीक हो गया। अच्छा, अगला जुमला है कि गूटे लाइस्टुंग, कि जो अच्छी कारकर्दगी होती है
अच्छी कारकर्दगी के लिए ब्राउख्ट ज़रूरत होती है, चाहिए होती है, मोटिवेशन चाहिए होती है गूटे लाइस्टुंग ब्राउख्ट मोटिवेशन, यानी अच्छी कारकर्दगी के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, अच्छा अगला लफ्ज़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दी इसका आर्टिकल है और लफ्ज़ है दी गेलेगनहाइट है। क्या लफ्ज़ बनेगा? दी गेलेगनहाइट, ये लफ्ज़ है। ठीक है, ओके, मौका इसका मतलब होता है। और जुमला सुन लें, डांक डांक यानी शुक्रिया, फ्यूर दी गेलेगनहाइट, मौका देने के लिए शुक्रिया है। क्या बना जुमला? डांक फ्यूर दी गेलेगनहाइट, मौका देने के लिए या मौका फराहम करने के लिए शुक्रिया। अच्छा, एक और जुमला सुन लें, इश्नुट्स है। इश्नुट्स का मतलब है मैं इस्तेमाल करता हूँ, है मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये डे गिलेगनहाइट, हर मौका, सुम लेरनन, सीखने के लिए है। मैं हर मौका जो है वो इस्तेमाल करता हूँ, सुम लेरनन, सीखने के लिए। ठीक है, अच्छा अगला जुमला है। अगला जुमला थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं, थोड़ा सा लंबा है, इसको हम तो पढ़ेंगे कैसे। दी एयर फारूंक्स आउस्टाउश। मैं ये हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जब भी कोई लफ्ज़ नया हो, अभी नया लफ्ज़ है ये, इसकी लेंथ भी ज़्यादा है, तो उसको हमेशा तोड़ के पढ़ना चाहिए, बंदा बहुत अच्छा पढ़। अभी क्या बनेगा? एयर फारूंक्स आउस्टाउश, यानी तजर्बात का तबादला करना। एयर फारूंक्स कहते हैं तजर्बात का, और आउस, ये दो लफ्ज़ों के मिला के एक लफ्ज़ बना है। इरफारुंक्स कहते हैं तजर्बे को, आउस्टाउश कहते हैं तबादला करना, है तजर्बात का तबादला, और इसका आर्टिकल दी है। तो जुमला सुन लें, क्या कहता है? दी इरफारुंक्स आउस्टाउश इस विस्टिग इम टीम, के टीम में तजर्बात का तबादला इंपॉर्टेंट होता है, अहम होता है। ठीक है, देर आर्टिकल इसका है, देर इरफारुंक्स आउस्टाउश इस विस्टिग इम टीम, कि टीम में तजर्बात का तबादला इंपॉर्टेंट होता है, अहम होता है। अच्छा अगला जुमला सुने, वीर माखन आइनन इरफारुंक्स आउस्टाउश इम कोर्स, हम कोर्स में तजर्बात का तबादला करते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, वीर माखन, हम कर रहे हैं, आइनन इरफारुंक्स आउस्टाउश इम कोर्स, हम कोर्स में तजर्बात का तबादला करते हैं। ठीक है, अच्छा अगला जुमला क्या है? ये क्या लफ्ज़ है जी? दी रुकजिश्ट, क्या बनेगा? दी रुकजिश्ट। ठीक है, तो इसका जुमला सुने, बिटे नेमन जी रुकजिश्ट ऑफ अंदर है, ख्याल या लिहाज इसका मतलब होता है। ठीक है, बिटे नेमन जी रुकजिश्ट ऑफ अंदर, बराए करम दूसरों का ख्याल रखें, हैं बिटे नेमन जी, मेहरबानी करके लीजिए, नेमन मतलब लेना, क्या लेना है? रुकजिस्ट, यानी कि ख्याल या लिहाज आपने रखना है, ऑफ अंदर, दूसरों का। ठीक है दोस्तों, एक और जुमला सुन लें कि रुकजिस्ट यानी कि लिहाज जो होता है, इस्टविस्टिक इम आल्टाग, रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरी होता है रुकजिस्ट इस्टविस्टिक इम आल्टाग, के रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ख्याल रखना है, जो लिहाज करना है, वो ज़रूरी होता है जी। अगला जुमला है, दी लफ्ज़ जो है पहले, सबसे पहले खुद मुख्तारी को जर्मन ज़ुबान में कहते हैं ज़ेल्ब्स्टैंडिशकाइट। क्या कहना है? ज़ेल्ब्स्टैंडिशकाइट का मतलब होता है खुद मुख्तारी। ठीक है, अब इसके दो जुमले सुन लीजिए प्लीज़। हैं, पहला जुमला है कि ज़ेल्ब्स्टैंडिशकाइट इस्ट विस्टिक फिर युंगे मेंशन, के जो खुद मुख्तारी है वो नौजवानों के लिए क्या होती है जी? विस्टिक होती है, ज़रूरी होती है। फ्यूर युंगे मेंशन, नौजवान लड़कों के लिए, नौजवानों के लिए। अच्छा एक और जुमला इसका सुन लें कि एयर लीप्ट जाइने ज़ेल्ब्स्टैंडिशकाइट, एयर लीप्ट वो पसंद करता है। ठीक है, एयर लीप्ट वो पसंद करता है, जाइने ज़ेल्ब्स्टैंडिशकाइट अपनी खुद मुख्तारी को पसंद करता है। ठीक है, ओके, एयर लीप्ट जाइने ज़ेल्ब्स्टैंडिशकाइट, वो अपनी खुद मुख्तारी को पसंद करता है। ठीक है, आज का आखिरी लफ्ज़ पढ़ के हम आज के इसको ख़त्म करेंगे, मज़ीद इंशाल्लाह अगली वीडियोस में इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगला लफ्ज़ है दी एरफारुंग्स म्यूगलिशकाइट,
दी Erfahrungsmöglichkeit का मतलब होता है तजुर्बा हासिल करने का मौका, और इसका आर्टिकल दी है। दी Erfahrungsmöglichkeit है तजुर्बा हासिल करने का मौका, ये लफ्ज़ है। अब इसका जुमले सुन लें। दी फिर्मा bietet यानी कि कंपनी जो है वो ऑफर करती है, ठीक है। गूटे Erfahrungsmöglichkeit अच्छे तजर्बात मौके फराहम करती है, ठीक है। अच्छा, एक और जुमला सुन लें इसका। स्टूडेंटन ब्राउखन तलबा को ज़रूरत होती है Erfahrungsmöglichkeiten तजर्बात के मौक़ों की ज़रूरत होती है। तलबा को तजर्बात के मौके की जो है वो ज़रूरत होती है, ठीक है। दोबारा सुन लें। स्टूडेंटन यानी तलबा को ब्राउखन चाहिए या ज़रूरत होती है Erfahrungsmöglichkeiten यानी तजर्बात के मौके की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है, ओके। तो ये मैंने सारे बे आइंस के अल्फाज रखे हैं जो कि बे आइंस के बहुत ज़रूरी होते हैं लेज़न के लिए और स्टेहन के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस टाइम।